हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और भाजपा से निवास विधानसभा के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जी मौजूद हैं। कुलस्ते जी, आज आपने नामांकन भरा, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, यहाँ हमने कोशिश किया कि सभी मतदान केंद्रों से 321 जो मतदान केंद्र हैं, हम सबको ही निमंत्रित किया था और हमारे कार्यकर्ताओं में जैसा उत्साह का माहौल हम देख रहे हैं, तो इससे लगता है मेरा भी अभी प्रवास का कुछ कार्यक्रम हुए हैं। सभी मंडलों में हमारे 6 मंडल आते हैं, तो जैसा माहौल हमारे कार्यकर्ताओं का है और विशेष तौर से सरकार की योजनाओं का नीचे बहुत इसका प्रभाव है कि आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हम नीचे तक पहुंचाया। ये एक बड़ी विशेषता है। ऑनलाइन जो भी व्यवस्था है डीबीटी के माध्यम से, तो प्रत्यक्ष रूप से लाभ हमारे हितग्राहियों को मिल रहा है। ये एक विशेषता इस चुनाव की है और इसलिए बड़ी संख्या में लोग और महिलाएं विशेष तौर से इसमें भागीदार बन रही हैं। इस चुनाव में ऐसी क्या खास बात है कि तीन केंद्रीय मंत्री, बड़ी तादाद में सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उतारना पड़ा और ख़ासतौर से जो लोग टिकट वितरण में होते थे उनको खुद टिकट थमा दिया गया विधानसभा का? देखिए, ये पार्टी का फैसला है और इसलिए पार्टी के फैसला को हमने स्वीकार किया। पार्टी ने कहा कि भाई आपको मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया और पार्टी जो तय करेगी हम उस आधार पर इस चुनाव में हैं। तो इस प्रकार का निर्णय पार्टी का हुआ। पहली बार आपने राजनीतिक पारी की शुरुआत निवास विधानसभा से बतौर विधायक की थी, एक बार फिर विधायक, तो विधायक के आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये पार्टी तय करेगी क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी होने वाली है, ये पार्टी तय करेगी और निश्चित तौर से इस क्षेत्र के विकास में जो भी जिम्मेदारी आएगी तो उसका निर्वहन हम अभी तक जैसे करते आए हैं, इसी प्रकार से हम ईमानदारी के साथ में मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में निवास विधानसभा क्षेत्र के जनता के साथ न्याय करेंगे। करीब 3 दशक से आप सक्रिय राजनीति में हैं, उससे अधिक समय से। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता क्यों आपको वोट दे? देखिए, यहाँ पर हमने आदिवासियों की बात हमने किया, ज़मीन, जंगल, जल की बात, वन की बात, ये हम सब चीज़ों में धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया है। एक ज़रूर हमारे स्थानीय स्तर पर यहाँ पर ज़िले का एक विषय ज़रूर चला हमारे लोगों की और मैंने भी समर्थन दिया। ये ज़रूर है, सरकार बनने के बाद यहाँ पर हम एडीएम और एडिशनल एसपी की व्यवस्था हम ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी इस प्रकार का कोई निर्णय होगा, परंतु हमने जैसे लखनादौन में किया कि हमारा एडिशनल कलेक्टर यहाँ बैठे, तो इस प्रकार की व्यवस्था हम निवास के लिए भी करेंगे और ज़रूर इससे जो आम जनमानस पर जो लोगों का जो सहयोग था, मैं स्वयं आया था उस आंदोलन में और आज भी हम इसके लिए सहमत हैं। क्या परिदृश्य देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, जहां तक भाजपा का सवाल है, खासकर पूरा मंडला जिला और मध्य प्रदेश में? देखिए, एक तो हम मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा टारगेट है 150 सीटों का, हम उससे बढ़ सकते हैं। मंडला की सीटों में भी हम 3 के 3 सीटें जीतेंगे। जैसा अनुमान अभी मैंने डिंडोरी भी होकर के आया हूँ, मंडला भी मेरा जाना हुआ है, 30 तारीख को नॉमिनेशन में फिर जाऊँगा और इस प्रकार का एक माहौल इस क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर दिख रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर जितना विश्वास आम जनता का है, वो निश्चित तौर से उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की होगी। कमलनाथ भी इतनी ही सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, किसके दावे पे जनता यकीन करे? देखिए, इस समय कांग्रेस के बारे में मुझे कहना तो कुछ नहीं है, परंतु जिस प्रकार की झूठ बोल करके पिछले समय उनने अपना चरित्र उजागर किया है, तो उस पर जनता ज़रूर निगरानी करेगी और जनता पूछेगी कि भाई आपको अवसर हमने दिया और अवसर देने के बाद आपने कोई इस प्रकार का सकारात्मक निर्णय मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में नहीं किया। निवास की यहाँ पर जहाँ तक बात करेंगे तो 5 साल विधायक कोई ऐसा काम इस निवास विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया। आज यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र के जनता को एक प्रकार का ठगा गया 5 साल। तो इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा ही दूसरे क्षेत्र में भी ये लोग करते हैं, तो इनका कोई भविष्य नहीं। क्या लग रहा है, विधायक ने पलायन किया सीट से? देखिए, वो जो भी निर्णय उनने किया है, परंतु इस क्षेत्र के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। 5 साल लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है। जिस विश्वास के साथ में यहाँ की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया,
आज मैं गांव-गांव जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अन्याय 5 साल लोगों ने झेला है, अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसको इसका नुकसान और हमारे जनता के जो प्रश्न है उसका जवाब भी उसको देना पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव भी जो है वो आदिवासी वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है? कांग्रेस भी उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, भाजपा भी ट्राइबल्स की ही ज़्यादा बात कर रही है। देखिए, हमने 2003 में हमने जीता, 8 में जीता, 13 में जीता, 18 में हम जीतते, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार का प्रयोजन किया, आदिवासियों की सम्मान की बात किया, महिलाओं के साथ में उनको जो एसएचजी ग्रुप हैं उनको जो अनुदान मिलता था, ग्रांट दिया जाता था, उसको माफ़ करने की बात उनने किया। हमारे किसानों के लिए उनने बात किया कि 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नौजवानों को वजीफ़ा देने की बात किया। ये उनके मुद्दे थे और इसका वचन पत्र भरवाया। मैं ये कह सकता हूँ सरकार में आने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि आम जनता से हम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये जो धोखा किया है आदिवासियों के साथ, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती का अभी हमने गौरव जयंती मनाने का निर्णय किया। जनजातीय समाज का रानी दुर्गावती की 500 जयंती मनाने का पूरे देश में किया। वो अभी आए थे हमारे जबलपुर गोंडवाना के क्षेत्र में, 100 करोड़ रुपए देकर के एक भव्य स्मारक बनाने का फैसला पार्टी ने किया है। सरकार ने उस दिन फाउंडेशन भी किया। इसके पहले शंकर साह रघुनाथ साह का भी हमने एक म्यूजियम बना रहे हैं, उसका काम चल रहा है। आप हृदयनगर आप देखिए, वो हमारा रामनगर देखिए, जहां हृदय साह जी ने जिस महल को बनवाया उसका जीर्णोद्धार का काम भी, रेनोवेशन का भी भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार ने किया। समाधि स्थल देखिए, ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो जनजाति समाज के लिए मान प्रतिष्ठा और उनका इतिहास को आज समाज के सामने स्थापित करने का ये जो अवसर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बहुत तेज़ी के साथ में एक सकारात्मक मूड में काम कर रही। आने वाले भविष्य में निश्चित तौर से आदिवासियों का जो एक प्रकार का भावना है, उस भावना को हम समाज के अंदर प्रस्तुत किया है, उस इतिहास को लोग जाने, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों की कल्याण की हम बात कर सकते हैं, पेशा कानून जैसे लागू यहाँ पर किया गया है, उसका ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आदिवासी पूरी तरीके से वो साथ में है। निवास विधानसभा की अगर बात करें तो क्या आप सीधा संघर्ष से देख रहे हैं या गोंडवाना से, या त्रिकोणीय मुकाबला? देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है हमेशा से, पिछले समय भी हुआ, आज भी होगा, और इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और निश्चित तौर से ये आप मान करके चलिए कि जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो आने वाले भविष्य को हमको ध्यान में रख कर के चुनाव को देखना पड़ता है। और इसीलिए अभी विड्रावल के बाद हम पूरे स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आखिर में इस चुनाव के क्या आने वाली पॉलिसी होगी, नीति होगी, उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आज चूँकि नामिनेशन की प्रक्रिया चल रही, 30 तक नामिनेशन भरे जाएंगे, विड्रावल होगा, कितने लोग मैदान में होंगे, फिर उस हिसाब से चुनाव को देखेंगे। अच्छा कुलस्ते जी, आप लोग हमेशा बात करते हैं कि कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस है, उनके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया, कौन होगा? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की यही स्थिति, वो ये नहीं बता रही कि कौन होगा प्रधान। देखिए, हमने पॉलिटिकली निर्णय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव हमारे 3 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हो रहा है। और इसलिए चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी और हमारा हाईकमान तय करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मध्य प्रदेश का नेता कौन होगा, वो तय करेंगे। और इसीलिए आज कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाला निर्णय भी बहुत अनुकूलता के आधार पर मध्य प्रदेश के लोगों के हित में होगा। हमारे मध्य प्रदेश का जैसा परिदृश्य दिख रहा है, तो इसलिए जो भी होगा चुनाव के बाद ही होगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो क्या लगता है पहला ट्राइबल सीएम फेस भी देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार का माहौल वातावरण आप देख रहे हैं। और अभी भूपेंद्र जी ने भी कहा कि भाई इनको थोड़ा छुट्टी दीजिए, थोड़ा अनुमति दीजिए काम करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग काम करें और सब मिलकर के मध्य प्रदेश का अच्छा कल्याण करेंगे।
तो ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में 150 सीट से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। और आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर ये कुछ कहने से सीधे सीधे तो बच रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही है। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।